पार्टी के पदाधिकारी देखिए रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है जहाँ जहाँ अध्यक्ष जी जा रहे हैं। कल तो मैं यहाँ ज्वाइन किया इनको यात्रा को, संवाद यात्रा को लातेहार से, वहाँ भी काफी भीड़। आज गए हम लोग गढ़वा, वहाँ भी काफी भीड़, यहाँ भी वर्कर्स के काफी भीड़। ये है कि काफी बढ़िया हम लोगों का रिस्पॉन्स है। उससे ज्यादा ये है रिस्पॉन्स का कुछ नहीं तो कि दरखास्त बड़ी पड़ रहा है। एक विधानसभा पहले एक दो को पड़ता था, 60, 70, 80 को डाल दे रहा है सब। इसका मतलब है लोगों को हाथ देते हैं तो उत्साह है, लोगों में विश्वास है कांग्रेस पर। कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों में विश्वास है। क्या लगता है इस बार सीट बढ़ेगी झारखंड? हमको लगता है हम जोर दे रहे हैं। पहला 2 स्ट्रेटेजी बनाए हैं, जो 18 हम हैं वो जीते। अब इसके बाद 15-16 और मिलेगा, उसमें अधिक से अधिक सीट जीते। पलामू में क्या स्थिति रहेगी? पलामू में तो अभी सब अपील किए कि सब में कितना सीट पर लड़ेंगे पलामू में? तो हम लोग लड़ते हैं 3 सीट पर, 5 को में 3 को। इस बार फिर 3 लड़ेंगे। अब तो गठबंधन को असीट है, गठबंधन छोड़ देता है। हम चाहेंगे कि कम से कम छतरपुर हमको मिल जाए, हुसैनाबाद भी मिल जाए, तो हम तो चाहेंगे। ये शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, हड़ताल पे हैं, आवेदन दे रहे हैं, तो त्रिपाठी जी उनको साइड कर दिया। आगे देखिए, निगम के सफाई कर्मचारियों ने पूरा का पूरा हंगामा खड़ा कर दिया और मंत्री जी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को गेट पे ही रोक लिया। लो, क्या धक्का मुक्की भी कर दिया क्या मंत्री जी के साथ? ये मैं नहीं, ये मंत्री केंद्र त्रिपाठी जी कह रहे हैं। चलिए, जैसे तैसे करके प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री रामेश्वर उमराव अंदर टाउन हॉल में आ चुके हैं। मंत्री विधायक दल के नेता आदरणीय श्री रामेश्वर उरांव जी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर आज के इस संवाद कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया जा रहा है। हमारे तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सभी लोग से मेरा आग्रह होगा कि दीप प्रज्वलित करने का काम करेंगे। ये देखिए क्या हुआ, मंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष ऊपर कुर्सी नहीं मिली तो गुस्से में आकर नीचे बैठ गए, जबकि मान मनोबल भी हुआ। जबकि हम कुछ बोलना नहीं चाहते थे, अभी तौफीक साहब ने कहा कि हमें कुछ बोलना है और बड़ी आवेश में किया जाता है। अरे तुमसे बुलवाया गया, बहुत आवेश में ने आज भाषण किया है। बिल्कुल नहीं मिला है। मुँह का तिथि वो तरकीब नहीं। चलिए हम लोग सोशल मीडिया पर सम्मानित अध्यक्ष जी, आप देखिए, आपको समझ आएगा। कार्यकर्ता अभी भी स्टेज पे जमे हुए, क्योंकि नेताजी गुस्सा होकर के नीचे चले गए, प्रदेश अध्यक्ष नीचे। आई लेस्लीगंज प्रमोद यादव जी सतबरवा के प्रखंड अध्यक्ष, आप भी मंच पर आए। सभी प्रखंड अध्यक्ष, हमारे राघव सिंह जी हरिहरगंज के सभी प्रखंड अध्यक्ष, कमलेश जिंदाबाद, 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 कमलेश जिंदाबाद, 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 कमलेश जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी बातें नहीं करना चाहता हूँ।
ये पलामू की धरती, यहाँ के कांग्रेस जन जिस तरह हमारा कोल्हान का चाई बसा पूरे देश को खाना खिला सकता है, अपनी खनिज संपदा थे, इसलिए रत्नगर्भा धरती, ऊपर में एशिया का घनीभूत जंगल, सबसे बड़ा जंगल सारंडा का, और वहाँ आयरन और से लेकर एक से एक रत्न खनिज भंडार है। उसी तरह इस पलामू की धरती में एक से एक स्वतंत्रता सेनानी, एक से एक विद्वान, एक से एक कांग्रेस के महान सारथी रहे हैं और हैं, जो पूरे प्रदेश को एक संदेश दे सकते हैं। हमको कहीं किसी जगह की जाने की जरूरत नहीं होगी। यदि यहाँ के तमाम कांग्रेस जनों को का अनुभव का लाभ ले और पूरे प्रदेश में हम लोग भेजने का काम करें पर्यवेक्षक के रूप में या प्रभारी के रूप में, तो कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं होगी। कांग्रेस में बनी, आज हमको क्यों गठबंधन की आवश्यकता पड़ी? आप सबों को मंथन करने की जरूरत है। बिहार में हमारी कांग्रेस की सरकार थी, देश में हमारी कांग्रेस की सरकार थी, आज हम क्यों इसका मंथन करने की जरूरत है? मैं किसी जात पात और कांग्रेस जमात की पार्टी है, कोई एक जात की पार्टी नहीं है, देश के करोड़ों लोगों के आशा और आकांक्षा की प्रतीक है। आप देख रहे हैं गत चुनाव में हम लोगों ने 3 विधानसभा जो एससी सीट है, चाहे वह जमुआ हो, कांके हो, चाहे वह सिमरिया हो, हम लोगों ने कांग्रेस का उम्मीदवार दिया। हमारा एक प्रत्याशी नहीं जीता, और जहां हम उम्मीदवार नहीं देते हैं वहां प्रत्याशी की मांग करते हैं। अरे अपना 100% रिजल्ट तो दीजिए जहां देते हैं, एक भी तो जिताइए, 2 भी तो जिताइए, तब हम डंके की चोट में गठबंधन में कह सकते हैं कि हमको गठबंधन की जरूरत नहीं है। आज हमारे निचले तबके के जो कांग्रेस जन है, जो बूथ पर अड़े रहते हैं, बूथ में क्या क्या कठिनाई होती है उसका सामना करते हैं, उनको सम्मान देने की आवश्यकता है। पंचायत अध्यक्ष को सम्मान देने की आवश्यकता है, जिला अध्यक्ष को सम्मान देने की आवश्यकता है, तमाम ओर से पदाधिकारियों को सम्मान देने की आवश्यकता है। लेकिन आज क्या स्थिति है? इसलिए मंच पर और कहीं पर कहने से संगठन मजबूत नहीं होता है, उसको दिखाने की जरूरत होती है। और सारे भेदभावों को भूल करके जो भी कैंडिडेट होगा, आपके बीच का कैंडिडेट होगा, इसका निर्णय आला कमान करेंगे। आज आखिरी डेट, जो भी हमारे कांग्रेस के साथी हैं, सब अपना आवेदन दे दें। स्क्रीनिंग कमेटी के माननीय सदस्य लोग 31 तारीख और 1 तारीख को रांची प्रवास करेंगे। वे कैटेगरी वाइज सबसे पूर्व अध्यक्ष, XMP, XML सब लोगों से मिलने का जिला अध्यक्ष सबसे वो अपना बना रहे हैं। जो कैटेगरी में आएंगे और जो कुछ नए उस कैटेगरी में आएंगे, वे लोग भी बाद में दूसरे दिन भेंट उनसे मुलाकात कर सकते हैं। हमारे कांग्रेस के नेताओं के त्याग, बलिदान और उत्सव को जाने, और साथ ही साथ इस गठबंधन सरकार की जो लोकप्रिय और कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करें। चाहे अगुआ आवास योजना हो, चाहे 2 लाख रुपया कृषि ऋण माफी की हो। आप सभी जानते हैं कि भारत भाजपा की जो सरकार है, वह सरकार अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपतियों के ऋण को माफ करती है, और हमारी लोकप्रिय सरकार जो चिलचिलाती धूप में, कड़ाके की सर्दी में, मूसलाधार वर्षा में अपना हल बैल लेकर खेतों में जाता है और उस कठोर धरती को चीरकर अन्न उत्पादन कर विश्व के लोगों का भरण पोषण करता है। उस किसानों का ऋण हमारी लोकप्रिय सरकार 2 लाख रुपया करने का काम करती है। तो प्रदेश अध्यक्ष कमलेश महतो का जो देख रहे हैं विदाई स्वागत भरपूर हो रहा है और संविधान के साथ हो रहा है। पर कमलेश महतो जी को भी समझ में आया होगा कि पलामू की राजनीति क्या कह रही है, क्योंकि पूरा का पूरा ये कार्यक्रम हंगामे का भेंट चढ़ गया और कुर्सियां खाली रही। कमलेश महतो जी
बोलते रहे और कुर्सियां सुनते रहीं। आइए हम नेताओं से बात करें। बिट्टू सिंह जी, आज का कांग्रेस का संवाद कार्यक्रम, 2 शब्द इसके लिए। देखिए, ये गठबंधन जैसे पलामू जिला में 5 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें अपना अपना सबका हक है अपने अपने विचारों को रखने का, पार्टी से अपना हक को मांग करने का। सब लोग का मामला ये रहा कि भाई हम लोग को भी इसमें हिस्सेदारी मिले। सब लोग का रहा कि भाई यहाँ 3 सीट पर गठबंधन होता है, 3 सीट पर कांग्रेस लड़ती है, बेसरामपुर, डाल्टनगंज या पांकी। अब लोगों को कहा गया कि ऐसी सीट एक ही है यहाँ पे पलामू जिला में 5 विधानसभा में, पाटन छतरपुर। उन लोगों को ये डिमांडेड हुआ, कुछ लोगों का डिमांड हुआ कि भाई हुसैनाबाद विधानसभा से कांग्रेस नहीं लड़ती है, वहां भी लड़ना चाहिए। और लोगों का डिमांड हुआ कि भाई और जहाँ जगह है सब जगह पर हमको अपना अपना मजबूत स्थिति को लोग बताने का काम किए कि भाई अपने अपने हिसाब से कि हमको भी यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष चाहे थे ताकि मेरी बातों को आप आला कमान तक पहुँचाए और यहाँ भी उम्मीदवार उतारा जाए। तो जरूर हम देखिए ये कहना चाहते हैं कि अभी तो प्रदेश अध्यक्ष बताने का काम किए कि भाई आपका जो भी जिम्मेवारी है, आपने जो मुझे सौंपा, इसे जरूर गठबंधन की बैठक में हम रखने का काम करेंगे, लेकिन आप लोग मजबूती से वहाँ जो मेरा सर्वे होगा उसमें आना चाहिए कि आपका स्थिति क्या है। तो अगर स्थिति मजबूत रहेगा तो आपका वकालत हम आला कमान के पास करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हर समय दिन रात 24 घंटे पसीने बहाते हैं, नए नए प्रत्याशी आ रहे हैं और चाहे टिकट का डिमांड है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये आपको हम बताना चाहेंगे, ये राष्ट्रीय पार्टी है, आना जाना और लोगों को आने में भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी है, आए और लोग मिलकर पार्टी को मजबूत करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है लोगों को अच्छा लगा होगा, हम लोग पार्टी का कार्यशैली इसलिए लोग जुड़ना चाहते हैं, जुड़ेंगे, कुछ साल तक संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे और जरूर उनको भी आगे मौका दिया जाएगा, पार्टी चाहेगी। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का आगमन, लोग दिखे असंतुष्ट, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कार्यकर्ता में कुछ कहीं कहीं कमी तो देखने को मिलता है, जैसे कि किसी को मौका नहीं मिला, कहीं से बैठने में कमी हुई, तो थोड़ा इसको असम्मान महसूस करते हुए उन लोग थोड़ा सा आवाज बुलंद कर रहे थे, कुछ लोग 1-2%, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज जो है प्रदेश अध्यक्ष जी जो अभी एक संदेश दिए कि आज का जो वक्त है चुनाव का वक्त है, आज सभी हम लोग कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी बंधु मिल करके आज इस रण में उतरें और इसको जीतने का कार्य करें। चुनाव तो हर कोई लड़ता है, लेकिन कहीं चुनाव हार जाते हैं, इसलिए एक कार्यकर्ता को बहुत बड़ा एक सीख दिए प्रदेश अध्यक्ष और कई वक्ताओं ने कि ये अभी मिल करके और जीतने का वक्त है। 3 सीट अभी जैसे कि पलामू में मिला था, लेकिन इनको भी हार गए। इससे सभी कार्यकर्ता को एक सबक लेनी चाहिए, अब इसे चुनौती के रूप में लेकर के और कांग्रेस को जो भी सीट मिलता है उसको सब मिलजुल करके और हायर वोट से जीतने का प्रयास करें, यही हमारा संदेश है। सभी लोगों को आज एकजुट रहने की जरूरत है। पलामू जिला कांग्रेस कमेटी महासचिव की ओर से मुकेश सिंह चंदेल, यही मैं सबको संदेश देना चाहता हूं कि सभी लोग, आप पार्टी के 1/3 हिस्से पे राज करते हैं, यानी कि विधानसभा में क्या टिकट मिलेगा तो क्या होगा? पार्टी विधानसभा को हम पूरा उम्मीद रखते हैं कि पार्टी विधानसभा एकदम सर्वाधिक वोट से विजय प्राप्त करेगा कांग्रेस, और सभी एकजुट है पूरे कार्यकर्ता। अब है टिकट पर, टिकट जिसको मिल जाए हम लोग मिलजुल करके इसको निकालेंगे और श्योर कांग्रेस पार्टी को निकालेंगे। मुकेश सिंह चंदेल को टिकट मिलता है तो क्या होगा? ये तो पार्टी का ये मामला है। अगर हम लोग तो एक मामूली संगठन का एक जिला का महासचिव है और सबसे बड़ी पार्टी होती है, और पार्टी जब टिकट दे देगी तो फिर पूरे विधानसभा देखेगा कि कांग्रेस जीत की ओर रहेगी, हार की ओर नहीं जाएगी। चुनाव पार्टी लड़ती है, उससे भी ज्यादा मजबूत हुसैनाबाद में कांग्रेस पार्टी है और दूसरी जगह भी कांग्रेस पार्टी है। तो इसलिए हम लोगों ने साफ कहा है और आगे भी कहेंगे
कि हुसैनाबाद के कार्यकर्ताओं का और छतरपुर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये डिमांड है कि पार्टी वहां पे चुनाव लड़े और हम लोग सीट जीत करके दें। त्रिपाठी जी, आज के कार्यक्रम के लिए 2 शब्द। बहुत अच्छा कार्यक्रम, हम लोगों ने आज से चुनावी संगठनात की शुरुआत कर दी है और अब कंटिन्यूअस इस तरह का कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। देखिए, वैसे तो ये पार्टी का नीतिगत मामला है जिसे वरीय राजनेता हमारे दिल्ली के वरिष्ठ नेतागण तय करते हैं, लेकिन यदि गठबंधन के कोई साथी बार बार किसी सीट को लूज कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस पर पुनर्विचार और एक असेसमेंट की आवश्यकता है कि शायद हमारा संगठन वहां पर कुछ बेहतर कर पाए। और एक और बात उठी है आज की बैठक में, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने इशारों में इस पे अपनी सहमति भी दी है कि ऐसे लोगों से जिनसे कि हमारी आइडियोलॉजिकल लड़ाई होती है, विचारधारा की लड़ाई होती है, वो किसी रास्ते से भी संगठन में पहुंचकर और चुनावी उम्मीदवार न बने, क्योंकि जिनसे हम लोगों की हमेशा विचारधारा की लड़ाई हुई है, वैसे लोग जो दंगाइयों के पोस्टर बॉय हैं, वैसे लोग किसी भी रास्ते से संगठन में न घुसें, इस बात पर ध्यान दिया जाए। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आगमन, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं, केंद्र नेतृत्व का पूरा पलामू जिला कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी पदाधिकारी आभार करते हैं। इस तरीका का प्रदेश अध्यक्ष चुनकर उन्होंने भेजने का कार्य किया है कि कार्यकर्ताओं को खुद से ज्यादा महत्व अपने कार्यकर्ताओं को अपने पदाधिकारी को दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा अगर उनका व्यवहार और प्रेम कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के बीच रहेगा तो पार्टी यहाँ से निश्चित रूप से कार्यकर्ता उन्हें सभी सीट पर जीत कर सीट देंगे। जैसा कि विश्रामपुर के लिए लेकर संतोष रहा कार्यकर्ताओं में, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आप युवा हैं और युवा एक वोटर के रूप में, एक निर्णायक वोटर के रूप में बात। देखिए, विश्रामपुर के लिए जो कार्यकर्ता का आप बोल रहे हैं कि जो हुआ, उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, काफी संख्या में आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग मौजूद थे, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, दिग्गज कांग्रेसी नेता हैं। तो बहुत से दिग्गज ऐसे नेता हैं कि अपना बात नहीं रख पाए। आप देखे होंगे कि माननीय हमारे आदरणीय दादाई दुबे जी ने भी बोला कि हम सुनने आए हैं, बातों को बोलने नहीं आए हैं। तो इस जगह पे विश्रामपुर में जो हुआ उस पर मैं देखिए, किसी तरह का संगठन है, घर का चीज है, कभी कुछ लोग बोल पाते हैं, कभी कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं। मुन्ना खान जी, आज का कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष का पलामू आगमन, क्या कहना चाहते हैं? काफी अच्छा माहौल में प्रदेश अध्यक्ष का आगमन हुआ। आपने देखा होगा कि ये प्रदेश अध्यक्ष जो है, ये यूथ कांग्रेस से आकर चलकर आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं और काफी अच्छा माहौल था। अपने जितने भी कार्यकर्ता थे अपने अपने विधानसभा के लेकर के बात रखे, कहाँ पे गठबंधन होना चाहिए या कहाँ पे गठबंधन नहीं होना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्ण रूप से आश्वस्त कराया है सभी लोगों को कि ये आला कमान तक हम हमारी बातों को लेकर जाएंगे और जो भी डिसीजन होगा हमारे पक्ष में होगा। इन्होंने तो कह दिया कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि आरजेडी और गठबंधन पे सबने सवाल डाले। यहाँ तक कि गठबंधन तोड़ने की बात कह दी, चाहे वो हुसैनाबाद का सीट हो या पाटन का। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मैंने कभी भी अल्पसंख्यक की राजनीति नहीं की, लेकिन मजबूरन मुझे अल्पसंख्यक शब्द का अभी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पलामू परमंडल का जो इतिहास है 20 सालों का, उसको देखना होगा कि आप झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कितने लोगों को टिकट देती है और किन किन कम्युनिटी को टिकट देती है, इसको देखना होगा। यहां पे पूरे पलामू लोकसभा में अनऑफिशियल 18% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है और ऑफिशियल 14.5% मुसलमानों की आबादी है। और पूरे देश में अगर कांग्रेस का पहला वोटर अगर कोई है तो वो मुसलमान है। आपको नजरअंदाज नहीं करना होगा। आप जिसको टिकट देना चाहे दीजिए, उससे कोई गम नहीं कि हुसैनाबाद से मुझे दीजिए और विश्रामपुर से किसी को दीजिए, चाहे कहीं से दीजिए, लेकिन इस चीज को आपको रखना होगा। आपने नजरअंदाज किया। यहां से मैं नेता हूं और मुझे बोलना पड़ेगा कि मुसलमानों को मुसलमानों का हक मिलना चाहिए। जिस तरह से ओबीसी के लोग यहाँ पे अपना हक मांग रहे हैं, वैसे मुसलमानों को भी देना होगा। इस बार माफ नहीं किया जाएगा। आप देखिए, जब यहाँ पे गठबंधन होता है तो गठबंधन ऐसे लोगों के साथ होता है
जो बार बार चुनाव को हारता है, जो बार बार चुनाव हारता है उसके साथ गठबंधन होता है। खुल करके बोलिए, उसकी मुखालफत करिए, आरजेडी की मुखालफत करिए। आरजेडी का जो यहाँ का प्रदेश का अध्यक्ष है उसके खिलाफ पलामू की जितनी भी कमेटी प्रदेश की जो थी उन लोगों ने मुखालफत किया, उसके खिलाफ बोला। तो आरजेडी से गठबंधन नहीं होना चाहिए। मेरी बहन ने भी कहा और लोगों भी ने कहा, आरजेडी अगर यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ता, अगर कांग्रेस का कोई चुनाव लड़ता है यहाँ पे कैंडिडेट लोकसभा का, जिस तरह से चंद्रशेखर शुक्ला जी ने कहा, तो निश्चित तौर पे वो जीत हासिल हम लोग करते, वो जीत जाता। तो इस तरह का मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए और इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए जो यहाँ से लोग बताते हैं, फीडबैक देते हैं। आरजेडी से गठबंधन का मैं मुखालफत करता हूं। आरजेडी से गठबंधन नहीं होना चाहिए। आप देखिए, चतरा को देख लीजिए, चाहे जहां पे भी हमारे कैंडिडेट लड़े, देखिए आरजेडी जहां जहां पे अपने को कहती है कि हम मजबूत हैं, वहां पे वोट नहीं किया है। आपको और जगह आरजेडी ने वोट नहीं किया ये आप कह रहे हैं, लेकिन आपने पलामू में आरजेडी के साथ क्या किया ये जग जाहिर है, ये सब जानते हैं। चलिए, अल्पसंख्यक तो उनको वोट दिया है और वोट किया है, ये मैं मानता हूँ। यही सच्चाई है, खुल करके बोलने की जरूरत है। और ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ पे जितनी बड़ी आबादी है मुसलमानों की, मुसलमानों को हर चीज में तरजीह देना पड़ेगा। आपको इससे इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। ये मजबूरी में मुझे आकर के ये बोलना पड़ा, जब मैंने देखा कि अब बोलने का मौका नहीं मिलेगा तब मैं आया हूँ। और एक चीज और मैं बताऊं कि पलामू प्रमंडल हमेशा यहाँ जो फर्टाइल है, यहाँ के सारे कम्युनिटी में, मैं केवल मुसलमानों की बात नहीं करता, जिस तरह से यहाँ के दूसरी कम्युनिटी में फर्टाइल है, जो लोगों में मजबूती है और जिस तरह से कांग्रेस से लोग जुड़े हुए हैं। माफ करिएगा अध्यक्ष जी, जो इससे पहले जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है। एक भी जब यहाँ पे गठन हुआ, आयोग का गठन हुआ, बोर्ड का गठन हुआ, तो यहाँ से चेयरमैन नहीं बनाया गया। मैं भी प्रदेश की राजनीति करता हूँ, रात भर खट के हम लोगों ने काम किया है प्रदेश में और अभी भी करूंगा, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को तरजीह नहीं दिया गया। एक जो सम्मान दिया है आपने, मैं उसको सम्मान मानता हूं कि अल्पसंख्यक आयोग का मुझे सदस्य बनाया है, लेकिन हकीकत अगर मैं अल्पसंख्यक आयोग की बताऊंगा तो आप लोग भी समझ जाइएगा कि क्या है। ये वैधानिक है, संवैधानिक नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं, लोग समझते हैं कि संवैधानिक मैं पद पे हूं, तो ये संवैधानिक पद नहीं है, वैधानिक है। 5 सिर्फ यहाँ पे आयोग जो है इस देश में, वही संवैधानिक है। इस चीज को तो जिस तरह से लोग मेहनत करते हैं, उस मेहनत का उन लोगों को फल मिलना चाहिए, उसको फल मिलना चाहिए। हम जिस कम्युनिटी से आते हैं उस कम्युनिटी को, उन लोगों को भी तरजीह मिलना चाहिए। गठबंधन का विरोध हो रहा है सर, क्या कहेंगे गठबंधन पे? ये गठबंधन में सीट शेयरिंग का वो हाई लेवल पर चर्चा होती है। डीडी न्यूज हल्का पीछे करो ना, सारे चीजों को जो सर जमीन पर है थोड़ा सा पीछे हम लोग रखने का काम करेंगे। हुसैनाबाद और छतरपुर को लेकर के ज्यादा कार्यकर्ताओं का जो मांग है उस पर कितना विचार? सभी पर हम लोग विचार करेंगे। जब सीट शेयरिंग की बात होगी सभी पर हम लोग विचार करेंगे और बहुत ही मजबूती के साथ बैठक में हम लोग इसको पेश करेंगे। क्या लगता है गढ़वा पलामू का आज आपने दौरा, कितना जोश है? आप खुद देख रहे हैं कितना जोश है। आरजेडी के साथ गठबंधन को लेकर लगातार कार्यकर्ता सवाल उठा रहे थे, क्या तय? ये बैठक में तय होगा। यहाँ ये हम अकेले इस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं, वो बैठक में तय होगा कि कहाँ से गठबंधन होगा, नहीं होगा। महिला कार्यकर्ता और नेता नाराज दिख रही हैं, क्या कहना चाहते हो? देखिए, सब कोई नाराज नहीं है। जितने जो महिलाएं थी, करीब जिला अध्यक्ष बोले, विशुद्धि के अध्यक्ष बोले, और हमारी सेक्रेटरी जो है प्रदेश की, हाँ, लंबी फिरस्त है, बहुत लोग नहीं बोल पाए। फिर मौका मिलेगा दूसरी जगह उनको बुलाया जाएगा, उसको कोई दिक्कत है।